नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर जन्म से कोई ना कोई गुण जातक के अंदर पाया जाता है। जातक लेकर पैदा होता है कोई ना कोई विशिष्ट गुण। इसके पीछे का कारण यह होता है कि जातक के जन्म के समय जातक के लग्नेश पर जिस भी ग्रह का प्रभाव है, जातक के ऊपर लग्नेश के गुणों के अलावा उस ग्रह के गुण या अवगुण भी जीवन में देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए किसी जातक के जन्म के समय लग्न के स्वामी पर बृहस्पति का प्रभाव है या बृहस्पति का शुभ प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में जातक के अंदर उसके लग्नेश के गुण तो होंगे ही, लेकिन जातक के अंदर बृहस्पति के गुण भी आपको स्पष्ट तौर से देखने को मिलेंगे। जातक का ज्ञान की तरफ रुझान होगा, मान सम्मान की चिंता उस जातक को हमेशा रहेगी। दोस्तों, अगर राहु का प्रभाव जन्म के समय जातक के लग्नेश पर होता है तो जातक का स्वभाव मोही होता है, लालची होता है। जातक किसी न किसी चीज के प्रति जातक का लालच साफ दिखाई देता है। जल्दी पैसा कमाना, ज्यादा पैसा कमाना, मन में पैसा कमाने के उल्टे सीधे विचार आना। राहु लालच करवाते हैं, राहु इंसान को मोही बनाते हैं। इसी तरह से यदि बात की जाए जन्म कुंडली में केतु की, केतु को एक ऐसा ग्रह माना गया है जो निर्मोही है, जातक के मोह को खत्म कर देता है। जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव से संबंधित ऐसे विचित्र परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं कि जातक का उन फलों के प्रति मोह भंग ही हो जाता है। अब केतु एक हेडलेस प्लेनेट है जिसकी कोई भी क्रियाकलाप सोची समझी नहीं होती, स्पष्ट होती है। केतु को मोक्ष का कारक ज्योतिष में कहा गया है। दोस्तों, अगर केतु का प्रभाव जातक के लग्नेश के ऊपर जन्म के समय है और कुंडली में जातक की कुंडली में लग्नेश से केतु ग्रह नव पंचम योग बनाकर बैठे हैं, तो दोस्तों ऐसी विशेष गुण जातक के अंदर डेवलप होते हैं या जन्म से जातक के अंदर ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जिनको लेकर जातक को अपने ऊपर अहंकार होता है। जातक इस बात का एहसास करता है कि जाने कौन से जन्म के अच्छे कर्म हैं जो जातक के अंदर इस तरह के गुण हैं। सबसे पहला गुण, हालांकि लग्न के ऊपर किसी भी प्रकार से केतु का प्रभाव होना जातक को असमंजस में डालता ही है, जातक के सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता ही है, जातक को किसी न किसी तरह का अनजाना भय बना ही रहता है। लेकिन जातक के अंदर यदि केतु का जातक के लग्नेश के साथ नव पंचम योग बना हुआ है तो जातक के अंदर विशिष्ट तौर पर यह गुण देखने को मिलता है कि जातक धार्मिकता की तरफ झुका हुआ होता है। जातक जानता है कि अगर उसने महीने में 1 लाख रुपया कमाया है तो उस 1 लाख रुपए में से उसको कितना पैसा दुखी दरिद्र लोगों के लिए खर्च करना है। उसका पल पल झुकाव मोक्ष की तरफ एक कदम होता है। जातक जितने भी अपने काम करता है, जितनी भी आमदनी जातक की होती है, जातक
दान में, अलग अलग तरह से दुखी दरिद्र लोगों की सेवाओं में उस पैसे को खर्च करता है। वो इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करता कि मेरा कल को क्या होगा, अगर मुझे कल को पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो मैं क्या करूंगा। उसको साफ पता होता है कि आज अगर मुझे ईश्वर की कृपा से मौका मिला है और मैं इस लायक हूं कि मैं किसी दुखी दरिद्र व्यक्ति की मदद कर सकता हूं, 2 4 5 हजार रुपया मैं किसी व्यक्ति पर खर्च कर सकता हूं, तो वो करने से कभी नहीं चूकता। इसी तरह से जातक एक एक कदम, रोज एक कदम अपने मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। यह है जातक के जीवन में लग्नेश के ऊपर पड़ने वाला केतु का शुभ प्रभाव। जातक लोकप्रिय होता है, जातक ऐसे वर्ग में लोकप्रिय होता है जो दुखी वर्ग है, जो परेशान वर्ग है। केतु और लग्नेश के ऐसे संबंध के कारण जितने भी दरिद्र वर्ग के लोग हैं वो जातक को देखते ही खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका मसीहा आ गया है, उनकी परेशानी दूर करने वाला आ गया है। दोस्तों, बड़ी संख्या में कुंडलियों में यह भी देखने को मिलता है कि जातक के लग्नेश का यदि केतु से नवपंचम योग बना हुआ है तो जातक हद दर्जे तक दान दक्षिणा में विश्वास रखता है, धर्म कर्म में विश्वास रखता है, जानवरों की सेवा में, चींटियों की सेवा में, पक्षियों की सेवा में विश्वास रखता है। क्योंकि केतु मोक्ष कारक है और मोक्ष कारक ग्रह का लग्नेश के साथ एक शुभ संबंध जातक को उसके मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा नित्य देता है। तो दोस्तों, जिस भी जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ केतु का नवपंचम योग बना हुआ हो, आप उसकी कुंडली को एक बार अवश्य जांचें। इस गुण का पर्दाफाश इसी सूत्र से हो जाएगा। दोस्तों, यदि केतु और लग्नेश से जुड़ी ये विशिष्ट जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।